सर बीजेपी की दावा करती है कि बंगाल बदलेगा, लेकिन आपकी सरकार में अगर टीएमसी के नेता के ऊपर पत्थरबाजी होती है तो क्या आप राजनीति में बदला लेने आए हैं? आपके लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। पहली बात वो हमला टीएमसी के लोगों ने किया, 6 लोग पकड़े गए। अरे किसी ने भी किया है सर, गलत है ना। बात तो पूरी होने दो ना जी, आप 13 शब्द नहीं बोलने देती। वो एक मिनट साहब, एक मिनट। पहली बात ये, दूसरी बात 6 के 6 को अरेस्ट कर ली। ये नहीं कि ममता बनर्जी की तरह कि जो दुष्कर्म करते तो उनको शरण देती थी, वो जिन्होंने रेप किया संदेश खाली में उनको शरण देती थी, उनको गायब कर देती थी अपनी प्रोटेक्शन के अंतर्गत। याद रखना किस प्रकार से संदेश खाली के जो मुख्य अभियुक्त था उसको शरण देकर रखा, जो कि एक ने कई महिलाओं का रेपिस्ट था। वो ये फर्क है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर कानून तोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। 24 घंटे में दोबारा एक सांसद पिट गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है भाई, कानून टूटेगा फिर कार्रवाई भी होगी। चलिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस ममता बनर्जी के राज में भी चलेगा और बीजेपी के राज में भी वही चलेगा, तो संविधान का जो शपथ लेते हैं उसका क्या होगा? बहुत बढ़िया। एक मिनट पहले सवाल दे दीजिए। सवाल सही है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। किसी की लाठी नहीं चलेगी, किसी की भैंस को छूट नहीं मिलेगी। यहां पर जो भी मामला गड़बड़ करेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वो कोई भी हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी और तुरंत कार्रवाई होगी। ये हुआ, अभी भी ये हुआ, तुरंत के तुरंत 6 लोग पकड़े गए। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं। अब अगर टीएमसी के ही नेता निकल रहे हैं उसमें तो इनकी क्या गलती है? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना, जांच तो कर रहे हैं वो। ये तस्वीर आप अपनी और जल्दी कर रहे हैं, देखिए फास्ट ट्रैक एकदम। तस्वीरें मत दिखाइए सर, आजकल एआई का जमाना है, हम अपनी तस्वीर खुद चेक करके खुद दिखाते हैं, आप हमें दिखाने दीजिए। हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ, पत्थर मार रही है, तस्वीर में फोटो है, सोशल मीडिया में मिल जाएगी। सुष्मिता दत्ता नाम है, रियल मीडिया पे आ जाइए, सोशल से आगे निकलिए। सुन लीजिए ना, आगे कैसे उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आगे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं फोटो की बात कर रहा हूं। एफआईआर में आप सुओ मोटो केस होना चाहिए। गवर्नर कहां है जो दिन में 3 बार सवाल करने आते थे? जब टीएमसी की सरकार थी तब बोलते थे तालिबान की सरकार है, और अब क्या हुआ? 16 मर्डर, 16 बलात्कार हुए। तालिबान की सरकार थी और इसमें कोई शक नहीं है। तालिबान की सरकार थी जो कहते हैं शरिया लागू होगा बंगाल के अंदर, जो शरिया लागू करने चले बंगाल के अंदर, वो तालिबान की सरकार थी। मैं तो कह रहा हूँ आपको, अब तो राम राज्य आ गया ना सर, सुन लीजिए फिर ये क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना, राम राज्य का मतलब होता है कि जिसमें तुरंत कार्रवाई हो। आप करनी को नहीं रोक सकते, तो अगर कोई कुकर्म करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके कुकर्म करने वाले को शरण मिलता था। ठीक है फिलहाल सब ठीक बात है भाई, एक बात करिए, वो अपराधी को नहीं बचा रहे, ठीक है, अपराधी को नहीं बचा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तो बस 15-20 दिन हुए सरकार संभाले, थोड़ा वक्त लगेगा और बेहतर करने में। बहुत जजमेंटल नहीं हो रहे हम सब लोग। देखिए, बंगाल के जो सबसे बड़ा कांड हुआ है बंगाल की नई सरकार के समय, वो मर्डर हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी के पीएस का चंद्रनाथ रथ। आपको याद होगा, बहुत ज्यादा चला था मीडिया में, और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी टीएमसी के गुंडों पे आरोप लगाया था कि ये जो टीएमसी गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी के जो पीएस है उनकी हत्या कर दी। निकला कौन? नवीन सिंह, भारतीय जनता पार्टी, यहीं बलिया का रहने वाला, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, वो पकड़ा गया। जो मेन अभियुक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का। इससे बड़ा सबूत और क्या दूं? और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मैं भी वीडियो दिखा सकता हूं, वो कह रहे हैं कि कम पीटा गया और पीटना चाहिए। महिलाओं की बात हुई तो मैं बता दूं, टीएमसी ने 38% महिलाओं को टिकट दिया था, वहां पर उनका सम्मान किया था। आपने 11% दिया था। रुक जाइए, मैं आपके पीछे बोला हूं क्या? मैं बोलता हूं क्या? मैं नहीं बोलता। रेपिस्ट को फूल माला पहनाने वाले, राम रहीम को पैरोल दिलाने वाले, सोनम वांगचुक को फर्जी केस में जेल में रखने वाले, ये लोग बात करेंगे। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। हिंदू मुसलमान की सिवा कोई काम हो भारतीय जनता पार्टी को तो आप मुझे बता के जाइएगा। ठीक है, कुछ सवाल भी ले, एक मिनट जरा जनता के कुछ सवाल ले लूं। ठीक है, हाँ इनका सवाल है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से, आप बार बार कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, अगर आपको बंगाल की जनता, हाँ कर दी, बंगाल की जनता अगर आपको लाई है तो क्या सिर्फ कार्रवाई करने के लिए लाई है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लाई? बिल्कुल, घटना रुकेगी कैसे? रुकेगी तब जब आप निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। आज तक आरजी कार का मामला पूरा ध्यान से पढ़ना, उसमें आरजी कार के जो लोग दोषी थे उनको संरक्षण मिल रहा था, पुलिस उनको बचा रही थी। सर तभी तो आप सत्ता में आए हैं। हाँ, वो यही तो पूछ रहे हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं, बदला हुआ बंगाल चाहिए, सोनार बांग्ला चाहिए। हाँ, मेरा सवाल विपक्ष के प्रवक्ताओं से है जी। 15 साल से कानून व्यवस्था ममता जी के हाथ में थी,
अब इन्हें जुम्मा 15 दिन हुए हैं, तो क्या इन्हें टाइम नहीं, वक्त नहीं देना चाहिए कानून व्यवस्था सुधारने के लिए? ठीक है, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। लेट देम ब्रीथ। एक सरकार का जिसे कहते हैं एक पीरियड होता है, उस वक्त तो विपक्ष भी इतना संयम बरतता है कि भाई संभाल लेने दीजिए, कामकाज देख लेने दीजिए, फिर काउंटर करना शुरू करेंगे। आपका सवाल जायज है, लेकिन अभी एनसीआरबी का जो डेटा है जो मैं दिखा रहा था, उसमें टॉप 10 राज्य जो हैं जिनमें कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, पश्चिम वो बंगाल में थोड़ा भाजपा वक्त दे शासित देंगे है। इन्हें। और आपका पश्चिम बंगाल के लिए क्रिटिसाइज ना करें अभी। नहीं, क्यों ना भाई, अरे क्यों ना, अभी तो आप कह रहे हैं आपका सवाल जायज है, उनके सवाल को आप भाई बोल रहे हैं। सवाल जायज है का मतलब ये नहीं है ना कि आप जो है पहले हमला होने दो और उसके बाद को हम कार्रवाई नहीं, हम करने कह आए रहे थे। हैं, वो ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि 15 दिन ही हुए हैं, अभी थोड़ा वक्त दीजिए, तब 15 criticize तो कर आप ये लीजिएगा। कहना चाह रहे हैं कि 15 दिन जो है वहां जो है जितनी भी कानून व्यवस्था ठीक है। खराब होनी है होने दो, उसके ठीक है। बाद देखेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने बाहर संभाला, आपकी 2 इंजन की सरकार है और आपका शो पिनाजी लाखों लोग देखते होंगे। इस 21वीं सदी के भारत की कल्पना तो नहीं की होगी किसी ने जहां पे हिंसा हो रही हो। 21वीं सदी के भारत में हिंसा नहीं चाहिए हमें, आप जैसे युवाओं को रोजगार चाहिए। ठीक है, 21वीं सदी के भारत में जो है हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें जो है अच्छी शिक्षा कौन चाहिए, सवाल पूछ अच्छा रहा है? स्वास्थ्य चाहिए। जी बेटा पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी से है कि सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर होते हैं और गलत चेकिंग होती है, बच्चे को लगता है कि उसके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, तो वो नंबर के लिए भी रीचेक करवाने के लिए भी उसको पैसे भरने पड़ते हैं, तो वो गलती तो बच्चे की नहीं है, सीबीएसई वालों की है, तो क्या करना ठीक है, यानी कि बच्चे बेचारे भाई वो अपना टॉपिक ले आए, टॉपिक से अलग है, लेकिन ठीक है, बनता है जवाब। हाँ बेटा, हाँ। ये पहली बार है कि आपकी आंसर शीट आपको देखने को मिल रही है, अच्छा वो भी कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं होता था ये। गलत। सुनो बेटा, झूठ बोल रहे हैं आप, अरे एक मिनट। झूठ बोल रहे हैं। अरे कंप्यूटर, बताइए, अरे एक युवा मिनट, बताएंगे एक क्या है, मिनट। युवा बताइए, कंप्यूटर झूठ है आपको ना। आपकी आंसर शीट देखने को मिल हंस रही रहे हैं है, लोग भाई। ट्रांसपेरेंट मेथड से हंस काम रहे हो रहा हैं। है। ये पहली बार है कि हो रहा है ये ठीक है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख आंसर शीट थी। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।